ये अच्छी बगिया है सपरी की, हम सोचे तोड़ लेंगे। देख रहे हो कितनी पुरानी हवेली है, पता नहीं कौन रहता होगा ये इसमें। यहाँ से 4 जुड़े 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ तर्क है वहाँ। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए जंगल, आप लोग बने रहिए और आपको दिखाते हैं पुरानी हवेली, बहुत ही मस्त है। एंड देख रहे हो कितनी पुरानी हवेली है, पता नहीं कौन रहता होगा ये इसमें, और बीचों बीच जंगल में है। ये देखो इस बीचों बीच जंगल में पुरानी हवेली आई मीन हवेली नहीं, एक रूम है जो यहाँ पहले कभी कोई रहा होगा तो किसी ने घर बनवाया होगा रहने के लिए। ये देखिए बाग है, बाग में ये अच्छी बगिया है सपरी की, हम सोचे तोड़ लेंगे लेकिन सपरी वाले बैठे निकले बगिया में। इस हम लोग मंदिर पे जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए मंदिर पे नहीं गए थे, इसलिए हम मंदिर पे जा रहे हैं काहे की पूजा करने के लिए। मम्मी भी जा रही है, मम्मी आगे जा रही है। मंदिर आ चुके हैं, इधर ये शंकर जी का क्या करते हैं लोटा सफाई करता वही है। मम्मी उधर पूजा कर रही है और मैं यहाँ बैठे बैठे ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लूँ, मैं पूजा तो करना मुझे आता नहीं है, तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना। तो फ्रेंड मम्मी जा रही है पूजा करने के लिए। ये है हमारे बाल हनुमान, ये है श्री नारायण जो कि मेरे फेवरेट राधा कृष्ण जी। और मेरी तो बस इनसे एक ही डिमांड है, मैंने बहुत ही पहले से इनसे डिमांड कर रखी है कि मेरी एक वीडियो वायरल। दादा कैसे बैठे हो? कैसे बैठे हो? बैठा तो ये ध्यान लगाने बात है। अच्छा तुम भी अगर सीख लोगे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पानी को जब गर्म कर देते हैं तो एक बूंद पानी को हम सहन नहीं कर सकते, उसमें 13,000 गुना शक्ति बढ़ जाती है अग्नि। हाँ फिर इसका पता नहीं है, पढ़ाई नहीं की आपने? पढ़ाई तो की है, इसमें नहीं आता? आता तो है लेकिन मैं जानता ही नहीं करते। पूछा नहीं, पढ़ाई तो खत्म कर दी? नहीं पढ़ाई चल रही है अभी। चल रही है, फिर भी थोड़ा सा समय निकालो। ये जो सूरज से हम लोग किरणें लेते हैं, इससे तमाम किस्म के रोग मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अपने शरीर के अंदर किस किस्म के रोग होते हैं तो उसको मिटाने का काम आता है इससे। तो ये चीज़ें जो है ना हमें जानने की रखनी है। ये हमने पढ़ाई करी तो पढ़ाई का सदुपयोग हो जाए। आपने केवल शिक्षा ली स्कूल की, लेकिन दीक्षा तो नहीं दी। नहीं दीक्षा नहीं दी। कोई अधूरी है ना बात। आपको सिखाया गया कि दिशाएं 4 हैं, 4 ही बताते हैं ना, कौन कौन? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। भाई इतना ही सीखा है ना, जैसा दिशाएं 10 होती हैं। 10 दिशाएं होती हैं? हाँ बेटा। अच्छा कौन कौन सी होती है? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, व्यान कोण और एक कोण चौथा कोण है व्यान कोण, अग्नि कोण, व्यान कोण, एक कोण है उसका नाम मुझे भूल रहा हूँ मैं। 8 हो गए हैं, पाताल और आकाश 10 हो गए। 10 होते हैं बेटा, इस शास्त्रों में वर्णन है इसका, फिर स्कूलों में नहीं बताते ना हमको। नहीं स्कूलों में ये इतना नहीं बताते। अच्छा अब मैं पूछूं कि सर कितने होते हैं आदमी? नहीं सर ये सर कितने होते हैं? सर वैसे तो इंसान के 1 होते हैं। एक ही मालूम है ना? हाँ। आपने सुना है कि 3 मुख के भी हनुमान जी हैं? हाँ। कभी सुना नहीं सुना? हाँ। 5 मुख के वो हैं, क्या कहते हैं, शिव जी हैं। हाँ। वो सुना है? सुना है। 5 मुख वाले। हाँ। रावण क्या मुख का था? रावण 5। 10 मुख का था। हाँ 10 हाँ 10। देखो ये रामायण में भागवत में आती है ना, वो बातें हम भूले हुए हैं, किसी ने बताया नहीं, और जहाँ मिलता है वहाँ पहुँचे नहीं। तो छोटी छोटी बातें अपने घर में रखो। अब देखो गोल कितने हमारे यहाँ ब्रह्मांड में? गोल कितने? सूरज, चांद और पृथ्वी, 3 गोल है ना। अब 3 गोल हैं, कौन किसकी परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी सूरज की। पृथ्वी सूरज की कर रही है। और चंद्रमा ग्रहों की। चंद्रमा पृथ्वी कर रहा है। हाँ चंद्रमा पृथ्वी की। तो ये एक दूसरे के पीछे लगे हैं ना। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी है ना, 10 पीढ़ी तक। और जो जिस घर में शराब पीता है ना, कोई भी व्यक्ति, मालूम मैं शराब पीता हूँ और मेरे पिताजी नहीं पीते थे, या बच्चे नहीं पीता, कोई नहीं पीता, मैं 10 साल 10 जन्म हो जाए मेरे, और मेरे जन्म के खानदान 10 जन्म का बच्चा पैदा होगा ना तो उसको आंखों का कैंसर हो सकता है। शराब पी 10 पीढ़ी से पहले, और उसका बच्चा भी अंधा हो सकता है। क्यों हो रहा है? हाँ छोटी छोटी बातें इनको जानना होगा ना।
नहीं, हमारे घर में अगर बालक आए, हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में ऐसी दुख वाले बालक क्यों आए? बात सही कर। तो इन बात को जानना है, तो हमें ये बात को जानना चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं, गिरे को उठाते हैं, बिछड़ों को मिलाते हैं, सोते को जगाते हैं, रोते को उठाते हैं। कर्म योगी बनो, सहयोगी बनो, उपयोगी बनो, उद्योगी बनो, सेवा करो, निष्काम से करते हैं। तो दादाजी मेरे ब्लॉग में आप क्या कहना चाहोगे? मेरे ब्लॉग में आप क्या कहना चाहोगे? आपके ब्लॉग में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए कोई पद मिल जाए, उनके लिए मैं सहयोग करना चाहता हूँ। वो उपयोगी बने, सहयोगी बने, कर्म योगी बने, लेकिन ऐसा ना हो कि डिग्री लेकर के भीख मांगने वाले बने। तो फ्रेंड, दादाजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, आप लोग सभी लोग समझिएगा, बहुत ही अच्छे दादाजी हैं। आप कहाँ से आते हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो? हाँ। अभी कहीं जाने की तैयारी है? अभी 2 दिन की शादी है बच्चे की, उसकी क्या कहना है, होली लाल की लड़की की, अच्छा। आपके बराबर की ना, उनकी शादी, उसमें आया हूँ मैं। अच्छा, तो धन्यवाद, दादाजी ने बहुत ही अच्छी प्यारी बातें बताई। कुछ और आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड, सुनिए ध्यान से। हाँ। 4 जुड़े 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ तर्क है वहाँ नर्क। अब मैं इसके ऊपर बात बताऊंगा कि दिन और रात के अंदर, समझे, इसके विषय में मैं जाना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन सुबह शुरू होता है और दोपहर में तेज रोशनी हो जाती है सूरज की, है ना, बहुत तगड़ा होता है ना। हाँ, इतना तेज हो जाता है कि हम लोग गर्मी में जलने लग जाते हैं, और शाम को सांझ हो जाती है। तो सुबह, दोपहर, शाम, तो इसमें 3 शब्द मैंने पकड़ लिए। सुबह का सु, सा हो गया, और बीच वाले का दा हो गया, और शाम को हो गया सा, तो सदस्य, तो दिन का तो हो गया सदस्य, हो गया। अब रही रात की बात, रात में भी 3 शब्द आते हैं, शाम, आधी रात, रात हो गया ना, रात, शाम, रात, और फिर सुबह, तो उसमें आ गया सरस। सरस मैंने सरस, हम अच्छे विचार वाले बने, हमारा जीवन सरस हो, लड़ाई झगड़े वाला ना हो, दुखी ना हो। तो दिन का जो अर्थ है वो है कि सदस्य बनो, ठीक है। और जो रात का जो बिताई वो है कि हम सरस रहें, सबके काम आए, सब हमारी बातों को समझें, सुने और को उन्नत करें, दूसरे परोपकार करें। हाँ, ये परोपकार का काम है। और ये बच्चों की उम्र होनी चाहिए 13 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों की, इनकी उम्र 18 साल से 13 हाँ 13 साल से 18 साल, ये 5 साल हो गए। 5 साल में जो बच्चा कर जाएगा वो एक महान बन जाएगा, और जो इसमें नहीं कर पाएगा वो जीवन में धनवान तो होगा, सत्तावान तो होगा, लेकिन सुख शांति वाला नहीं होगा, अहंकारी हो जाएगा। तो अहंकार को हमें मिटाना है, जब अहंकार को मिटाएंगे जब जाकर के हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की होगी। हम देवताओं को छोड़ चुके हैं, देवताओं को छोड़ चुके हैं, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके ऊपर एक भजन है, धर्म हमारा बिलख रहा है, पाप दिनों दिन पनप रहा है, हम में तपस्या त्याग नहीं, प्रभु पद में अनुराग नहीं, वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले, नई हवा के झोंकों में मत उड़ो, यही रुक जाओ, आओ सब मिल आओ। अब धर्म हमारा बिलख रहा है, पाप दिनों दिन पनप रहा है, हम में तपस्या त्याग नहीं, प्रभु पद में अनुराग नहीं, वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले, नई हवा के झोंकों में मत उड़ो, यहीं रुक जाओ, आओ सब मिल आओ। अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में, ध्रुव प्रहलाद कहाओ, आओ सब मिल आओ। ये बाल संस्कार के बच्चे हैं, वो ऐसा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, सब हरिओम हरिओम बोलते हैं, माता पिता का नाम लेके बोलते हैं, मम्मी बोले, पापा बोले हरि हरि ओम, बहना बोले, भैया बोले हरि हरि ओम, आते बोलो जाते बोलो हरि हरि ओम, लेते बोलो देते बोलो हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, बहना बोले भैया बोले हरि हरि ओम, दादी बोले दादा बोले हरि हरि ओम, मामी बोले मामा बोले हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, गुरु ओम गुरु ओम।
बच्चे बोले बूढ़े बोले हरी हरी ओ, नानी बोले नाना बोले हरी हरी ओ, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो हरी हरी ओ, सुबह बोलो शाम बोलो हरी हरी ओ, खाते बोलो पीते बोलो हरी हरी ओ, आते बोलो जाते बोलो हरी हरी ओ, हरि ओम हरि ओम, माधुर माधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर आदमी के अंदर, आम आदमी के अंदर, उसके अंदर कुछ टैलेंट छुपे हुए हैं, उसको जगाने की जरूरत है। वो किसी ब्रह्म ज्ञानी संतों की शरण में जाने से, आत्मारामी संतों की शरण में जाने से वो जग जाता है। दिन बिताया खाए के, रात बिताई सोए, दोनों टाइम निकल जाते हैं, जीवन नरक में जाए, उससे बचना है। तो फ्रेंड्स, बाबा जी ने बहुत ही अच्छा श्लोक सुनाया है और बहुत ही अच्छे हैं, इनके मधुर बोल भी बहुत ही प्यारे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। दादाजी बोल रहे हैं हम एक ज्ञान कक्षा लगाने वाले हैं, तो आप लोग बताइए कौन कौन दादाजी के पास आना चाहता है। आप लोग जो भी आए, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ के आपको सभी को रिप्लाई करूँगी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कमुआ, कमरुखा मंदिर, माता के मंदिर से बोल रहे हैं। दोबारा बोल दीजिए। कमुआ कमरुखा जनपद बरेली से बोल रहे हैं, वो माता के मंदिर से। तो फ्रेंड बाय बाय। बाय फ्रेंड, मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच करना, पूरा फिनिश करना और सीखिए मेरे ब्लॉग से। दादाजी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई हैं और हम लोग अब घर जा रहे हैं। बोल रहे थे दादाजी, आप ही हैं एक जो हमसे कुछ अच्छा सवाल किए हैं, वरना इधर तो आते जाते रहते हैं बच्चे, हमसे कुछ जवाब सवाल ही नहीं करते। मुझको यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई, मतलब हमारी तारीफ इतना हुआ